व्यक्तित्व से रूबरू कराने जा रहा है जिनका नाम आतंकवादियों के बीच आतंक मचाने वाला है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ रजनी सहगल जी की। आप पंजाब से लेकर नॉर्थ इंडिया तक पहली जेल सुपरिटेंडेंट रही है, पहली वुमन जो हम लोग, क्योंकि वुमेन्स के किसी भी पद को लेकर हम ये बात नहीं करते हैं कि वो महिला सुपरिटेंडेंट है या महिला अधिकारी है, क्योंकि ये आप सुपरिटेंडेंट रही हैं। लेकिन क्या करें, इंडिया का कल्चर ही ऐसा है कि महिला को महिला करके क्या कहते हैं कि कहा जाता है कि महिला है, महिला अधिकारी है। लेकिन ये बहुत प्राउड की बात है। आज की वुमनिया जो कि हमारी शेफाली तिवारी जी जेल अधीक्षक, उनके द्वारा एक ग्रुप क्रिएट किया गया है इंडिया के डिफरेंट कल्चर और डिफरेंट स्ट्रगल करने वाली महिलाओं का। उन्हीं ग्रुप में एक हीरा हम कहेंगे, और ये नायाब हीरा जम्मू से हमारे बीच में आया हुआ है। तो आपसे मिलकर बहुत खुशी हो रही है। आपका स्वागत है मैम परिधि न्यूज़ में। हम जानना चाहेंगे आपकी सक्सेस स्टोरी और किस तरह से आपने इस डिफरेंट फील्ड में कदम रखा। तो पहले थोड़ी सी पारिवारिक पृष्ठभूमि पर बात करते हैं कि फैमिली के बारे में बताएंगे। धन्यवाद। कुछ इतना इम्पोर्टेंट तो है नहीं, लेकिन फिर भी बताओ। बिकॉज JNK से हूँ मैं, जम्मू कश्मीर से, और जिसको भारत का ताज कहा जाता है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें बचपन से बताई जाती थी। आप उस स्टेट से हो जो कि इंडिया का प्राउड है, तो कुछ ना कुछ आपने ऐसा करना है, यू फील प्राउड फॉर द इंडिया एंड इंडिया शुड बी प्राउड ऑफ यू। सो आई वॉज बॉर्न एज ए चाइल्ड, नॉट एज ए गर्ल चाइल्ड। तो सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे माँ बाप के लिए एक बच्चा पैदा हुआ जो लड़का लड़की ना होके एक व्यक्तित्व था, कि उनके लिए कि उन्होंने एक माँ बाप का सुख भोगना था, उस बच्चे के रूप में पैदा हुआ। तो मैं ना लड़का थी ना लड़की थी, लेकिन उनका एक प्यारा सा बच्चा था जो उनकी फैमिली को कंप्लीट करता था और एक एडिशन था। तो यही भावना लेके हम 3 भाई बहन हैं, जिसमें मुझसे बड़ा एक भाई है और मेरे से एक छोटी बहन है। तो मैं सेंटर वाला था, तो लेकिन मैं सबकी बहुत ज़्यादा प्यारी थी। अब आ जाए कि मेरे पर्सनैलिटी पे, तो मेरी पर्सनैलिटी जो है वो मेरे माँ बाप की देन है, स्पेशली आई से माई फादर्स। बिकॉज उनको ये लगता था कि लड़की लड़के में कोई फर्क नहीं है, और एक मनुष्य और एक अच्छे व्यक्ति को कैसे उसको एक तरीके से बड़ा करना, उसे पालना, उसको क्या संस्कार देने, जिसमें मेरी माँ का बहुत ज़्यादा हाथ था। तो उस हिसाब से गया। तो एजुकेशन आप मान लीजिए कि आई एम साइंस ग्रेजुएट, बड़ा डेडली कॉम्बिनेशन है। देन माई मास्टर्स आर इन लॉ एंड देन स्पेशलाइजेशन इज ए क्रिमिनोलॉजी। सो साइंस से शिफ्ट किया लॉ में, और फिर स्पेशलाइजेशन मैंने क्रिमिनोलॉजी में किया। देन जब लॉ कंप्लीट किया तो मुझे वकालत करनी थी, वो भी क्रिमिनल साइड पे, क्योंकि मुझे तो सब कुछ अलग अलग से करना था, कि एक स्टीरियोटाइप डॉक्टर इंजीनियर टीचर नहीं बनना था। जब मुझे ग्रेजुएशन के बाद मैंने लॉ चूज़ किया, तो मेरे भाई को एतराज़ था, क्योंकि वो ऑलरेडी लॉ में था। मीन्स कि अच्छे घर के बच्चे लॉ में नहीं जाते। तो माई फादर से कि तुमको डिसाइड नहीं करना है, ये मुझे डिसाइड करना है, मुझे भी नहीं करना है, रजनी हैज़ टू डिसाइड कि उसे क्या करना है। तो इफ़ शी वांट्स टू लॉ करना चाहती है तो जाए। तो यू कैन इमेजिन इन 80s में एक लड़की का लॉ करना वो नॉट कंसिडर्ड ए गुड थिंग। सो मैंने 3 इयर्स प्रोफेशनल डिग्री कंप्लीट किया। फिर मैंने अपने आप को बार काउंसिल ऑफ इंडिया दिल्ली से एनरोल कराया एज एन एडवोकेट, और जम्मू हाई कोर्ट में प्रैक्टिस की फॉर 5 years। आई थिंक उस समय आप फर्स्ट एडवोकेट भी रहे। वहाँ एडवोकेट्स थी, लेकिन वो रिस्ट्रिक्टेड थी टू द एफिडेविट को जो अटेस्ट करते थे। नोटरी, हाँ, नोटरी। कोर्ट रूम में कोई नहीं जाता था। तो मैं माइन वाज द फर्स्ट एंट्री इन द कोर्ट रूम, एंड दैट टू इन द हाई कोर्ट। सो आई शुड से कि आई बिलोंग टू सच स्टेट कि जहाँ औरत को कैसे रिस्पेक्ट किया जाए, उसको ड्यू जगह कैसे दी जाती है। वी आर प्राउड ऑफ जम्मू कश्मीर कि वहाँ औरत इतनी सप्रेस्ड नहीं है। राइट ऑफ एजुकेशन है, राइट ऑफ वॉइस है, और आपको अपना कैरियर चुनने का एक चांस मिलता है। सो देन इट्स अप टू यू कि आप उसको कैसे
एक्सप्लोर करते हो और एक्सेल करते हो। तो अब वकालत के दौरान जब जेल इनमेट्स मेरे पास आते थे तो मुझे लगा कि इन दीवारों के पीछे कुछ झांकना ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरीके से अंडर ट्रायल्स स्पेशली वेल ड्रेस्ड कॉन्फिडेंट एंड ऑल दैट, तो जेलों को तो प्रोजेक्ट किया जाता था मेरी डिंजी एंड ऑल दैट। तो मेरे मन में एक जिज्ञासा जागी कि नहीं, मुझे जेल के अंदर झांक के देखना है। तो सिंस आई वाज ए फर्स्ट क्रिमिनोलॉजिस्ट इन द JNK, सो मुझे ऑफर मिला जॉब का, CM की तरफ से रिकमेंडेशन हुआ इन द पुलिस, विच आई रिजेक्टेड कि मुझे तो पहले जॉब करना नहीं है, अगर कभी मुझे करना हुआ तो मैं जेल के अंदर करूँ, जेल में करना चाहूँगी। तो आप इमेजिन करो 4 महीने के बाद मेरे सामने मेरा अपॉइंटमेंट लेटर है एज असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट। सो इट वॉज अ सरप्राइज, तो आई जॉइंड इट। तो देयर वॉज अगेन आई से कि जो मेरे सीनियर थे सरदार जोगेंद्र सिंह, जिनके साथ मैं प्रैक्टिस करती थी, लॉ करती थी, जब मैंने उनको पूछा तो उन्होंने एक ही जवाब दिया, कहा रजनी तुम्हें जाना चाहिए क्योंकि तुम हमेशा कुछ अलग करने चाहती हो, तो तुम जाओ, मुझे यकीन है यू विल नॉट लुक बैक। अगर तुम्हें अच्छा ना लगे कम बैक, ये चैम्बर तो हमेशा तुम्हारे नाम से है, नाम लिखा हुआ, तो एनीवे, बट आई एम श्योर यू विल नॉट कम बैक। सो यू विल ओपन ए गेट फॉर ए अननोन फील्ड फॉर ए वुमन, फीमेल्स के लिए। तो जब प्रेजेंस में पहुंची तो देयर वाज ए लॉट ऑफ रिपल्शन, रिबेलियन अमंग द मेल स्टाफ। तो दे वेंट टू द डायरेक्टर जनरल कि हम इस औरत को संभालेंगे या कैदी को संभालेंगे। अगेन आई से ए मैन, दे आर सिटिंग ऑन दैट चेयर, मिस्टर राजी टचन, ही इज नो मोर। He said, you don't worry about her. I'm sure she's well qualified. She'll take care of herself also, and inmates also. और तुम लोगों की गलतियों को भी वो सुधारेगी। सो जब इतने सारे लोगों का कॉन्फिडेंस आपके बीच में है तो यू डोंट हैव टू लुक बैक। और मेरे में एक ये चीज़ थी कि मैं एक स्पेशलिस्ट बन के जा रही हूँ। सो मुझे अपनी एजुकेशन पे विश्वास था, मुझे अपने आप पे विश्वास था, मेरी ब्रिंगिंग अप पे विश्वास था। मैं लड़की लड़का औरत नहीं थी, मैं रजनी सैनी थी, जो वेल क्वालिफाइड थी, वेल ऑर्गेनाइज थी एंड वेल डिसिप्लिन थी। क्योंकि कुछ चीज़ें जैसे वकालत में जाना वो आपको कॉन्फिडेंस देता है टू फेस। सो ये इनमेट मेरे और आपकी तरह इंसान थे। मतलब जेल में एंटर किया आपने, है ना, जेल में हर व्यक्ति अपराधी नहीं होता है, आप जैसे लोग भी जेल में हाँ, होते हैं। हम लोग भी जेल में ही हैं, ऐसी बात नहीं है। तो कभी कोई ऐसी परिस्थितियाँ आपको लगी कि नहीं ये टू मच है, ये थोड़ा सा चेंजेस, तो आपने तो काफ़ी सारी चेंजेस भी जेल के अंदर लाए हैं और उसको बाद में फॉलो किया गया पूरे इंडिया में, तो उस पर भी थोड़ी हम चर्चा करेंगे। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि किसी भी जगह आप जाएं, आप काम के उस कॉन्सेप्शन से जाएं, आपने वहाँ कंट्रीब्यूट करना है, कुछ ना कुछ करना है। क्या है क्या नहीं है, टू मच वी डोंट हैव टू लुक आफ्टर, क्योंकि हमारे सामने एक जिंदा लोग हैं जो कि जिनको सोसाइटी ने डिसोन किया, कि उनको लगता है कि नहीं अगर ये लोग रहेंगे तो हम लोग खतरे में, तो उनको हमें ऑन करना है। तो फिर तो इंतहा है ना, हर चीज़ की नेगेटिविटी की इंतहा है, तो वो सब एक्सट्रीम पे आपके पास आते हैं। तो आप यकीन कीजिए या आप अपने आप भी तो कुछ एक्सट्रीम होंगे जो उनको डील कर रहे हो, उनको टैकल कर रहे हो। सो ये चीज़ें मुश्किल नहीं होती, ये आपका कॉन्फिडेंस है कि आपको काम करना है, चाहे वो पेपर वर्क है, you have to work on the front, on the war field, or with the inmates, the people with the negative energy and the disorganized. So we have to realign them, organize them, discipline them, and एक उनको एक जीवन का एक नया महत्व बताना है कि जीवन सिर्फ जाया करने के लिए नहीं है, जीवन जीने के लिए। तो my philosophy is on 3 C's: custody, which is given by the government, care, you have to take care of that, then it is a correction. So correction is the last step. जब तक आप उनको कस्टडी में आपके पास that is इनएमिनेंट वो आपके पास आती है, तो केयर इज योर प्रोडक्ट। सो द केयर पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप उनको एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग, एक केयर दोगे, तो उनको कहीं ना कहीं जाके एहसास होता है उन्हें कुछ गलत किया, देन करेक्शन इज वेरी ईजी। तो औरत होने को एक क्रेडिट दूंगी कि इस फील्ड में फीमेल एंड सक्सेस रेट इज मच, बिकॉज जितना भी डिसग्रंटल्ड, डिसऑर्गेनाइज्ड एंड क्रिमिनल प्रवृत्ति का जो भी होगा, लेकिन एक औरत को देख के उसके मन में
एक माँ का छवि आती है, एक बहन की छवि आती है, एक दोस्त के रूप में आती है। सो हम हमेशा उनको ये ना देखें कि ये लोग हमेशा क्राइम अगेंस्ट वुमेन में इन्वॉल्व है, नहीं, कहीं ना कहीं उनको अपनी बेटी के रूप में या बच्चे के रूप में दिखता है, तो वो अपना सॉफ्ट पोर्शन आपको दिखाते हैं और आपने उसी सॉफ्ट को एक्सप्लोर करके उनकी एक हैबिट बना देना है कि ये आप हो, ये आप में एक इंसान है जिसको आपने कहीं दीवारों के ऊंची दीवारों के पीछे पुश किया, वी जस्ट ड्रैग इट आउट और उनकी हम अपने आप से पहचान कराते हैं। मैम लास्ट क्वेश्चन ये कि कई टैग आपको मिले हैं, कई सारे उपनामों से आपको जाना जाता है, तो ये कैसे संभव हुआ? और देखिए, मेरा एक था कि वो मेरे और आपकी तरह इंसान है, मुझे उन्हें ट्रीट करना है एज ए ह्यूमन बीइंग जो थोड़े से डिरेल हो चुके हैं, डिसऑर्गेनाइज हो चुके हैं। सो मेरा स्ट्रिक्टनेस था कि जेल का जो कानून है उसके ऊपर कोई नहीं है, जो आपका हक है वो आपको मिलेगा और वो हम आप पे एहसान नहीं करेंगे। सो सबसे बड़ी ये बात होती थी कि ये था कि जेल के अंदर कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं करनी जहाँ रजनी से भी पोस्टेड है, बिकॉज वो किसी चीज़ के लिए नहीं मानती, हमारा हक हमें मिलता है, तो इट्स बेटर अपना समय आराम से काटिए और जो मतलब जिस हिसाब से वो रख रही है तो यू एंजॉय। तो वो टैग्स आई एंजॉय, जैसे मुझे गब्बर सिंह भी कहा गया, तारा मसीह भी कहा गया, वो एक हमारा इंडिया में एग्जीक्यूशनर होता था, टेरर टू द टेररिस्ट भी कहा गया, लेकिन वहीं किसी न किसी रूप में वो लोग मुझे अपनी माँ के रूप में भी मानते हैं, क्योंकि एक आईजी ने मुझे पूछा था कि आपके कितने बच्चे हैं, मैंने कहा सर एक, कहा नहीं, जिस जेल में आप जाते हो जितने इनमेट्स हैं वो आपकी औलाद है। सो मैं कहती हूँ मैं प्यार माँ की तरह करूँगी, लेकिन मेरी नज़र एक कसाई की तरह आपके ऊपर है, कहीं आप गलत ना कीजिए। तो मैं इन सब टैग्स को एंजॉय करती हूँ, दैट इज़ माई सक्सेस मंत्रा कि जो भी दिया जाता है उसको एक्सेप्ट कीजिए और अपने रास्ते पे चलिए। थैंक यू सो मच मैम। बहुत ज़्यादा।